हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्मार्ट स्टडी। आज हम शुरू करने वाले हैं अकाउंट्स। तो हम अकाउंट्स में क्या पढ़ने वाले हैं? मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट जानेंगे कि अकाउंट्स होता क्या है। तो देखो, हम मेनली जो है बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शन होती है इसको हम अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करते हैं। सपोज़ मैंने बिज़नेस शुरू किया। बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। जैसे मैं सामान खरीदूँगा, सामान बेचूँगा, प्रॉफ़िट मार्जिन रखूँगा, किसी को उधार में बेचूँगा, किसी से कैश में खरीदूँगा, किसी को कैश में बेचूँगा। तो देयर आर न्यूमेरस ट्रांजैक्शन। तो इन सब का हिसाब रखना होता है। तो ओरल में याद नहीं रख सकते हैं, तो तभी जो है हम रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो इसे हम अकाउंट्स कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि एक बिजनेसमैन जो है चेक करेगा कि बिजनेस में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब अकाउंटिंग क्या होगा? तो जैसे पढ़ते हैं हम, अकाउंटिंग रेफर्स टू कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस इन मॉनिटरी टर्म। तो अकाउंटिंग रेफर टू कलेक्टिंग। कलेक्टिंग के माने क्या है? यानी जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी डाटा है, इसको कलेक्ट करना। समराइजिंग, समराइजिंग के मतलब क्या है? समरी की फॉर्म में लिखना। जो भी डाटा है इसको अपनी समरी की फॉर्म में लिखना। एनालाइजिंग, एनालाइज करना मतलब चेक करना। रिपोर्टिंग, इन्फॉर्म करना। क्या इन्फॉर्म करना? द इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की इंफॉर्मेशन। तो कौन सी टर्म में? मॉनिटर टर्म में। यानी कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो मनी की टर्म में होने वाली है। तो ये हुआ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब है डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू प्रमोट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। फिर करना है मेजरिंग, मेजर करना है क्या ये बिजनेस के रिलेटेड है, क्या ये मनी की टर्म में मेजर हो सकता है। जो भी ट्रांजैक्शन होती है ये मनी के टर्म में मेजर हो सकती है। फिर आता है कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। जो भी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको यूज़र्स तक पहुंचाना है। ठीक है। यह हुई डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर फर्स्ट, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब अकाउंट्स बनाने का पर्पज़ क्या है? सबसे पहले समझेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स कि अकाउंट्स बनाने का पर्पज़ क्या है, इसका मकसद क्या है। तो सबसे पहले आता है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, कि हम लोग एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखें सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन का। जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको एक प्रॉपर वे में मेंटेन किया जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। हर बिजनेसमैन की ये ख्वाहिश होती है कि मुझे पता चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस। वो भी पता लगाने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आता है टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। क्या आता है? टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो है एक्चुअल में फाइनेंस के रिलेटेड है। फाइनेंशियल पोजीशन देखो दो अलग अलग चीज़ें हैं कि इनकम और वेल्थ। इनकम बेसिकली पैसे के रिलेटेड होती है कि इंसान कितना कमा रहा है। तो वेल्थ का मतलब क्या है कि एक इंसान ने एसेट कितने बनाए हैं। ये थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। तो वेल्थ का मतलब क्या है कि एक इंसान ने एसेट कितने बनाए हैं, मतलब कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टीज़ कितनी बनाई है। फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या देखते हैं कि इंसान फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। ठीक है। ये था थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। सिंपल सा पॉइंट है कि अपनी बिजनेस का प्रोग्रेस जो चल रही है उसको चेक करते रहना है कि मेरी बिजनेस की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। नंबर फिफ्थ, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। लाइक सपोज आप बैंक में लोन लेने के लिए गए हो। क्या आपको बैंक ऐसे ही लोन देगा? बिल्कुल नहीं देगा। पहले जो है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेगा।
बैंक आपकी इनकम चेक करेगा और ये देखेगा कि ये इंसान लोन देने लायक है भी कि नहीं, ये अपना लोन चुका सकता है कि नहीं। तो वो सब कैसे पता चलेगा? अकाउंट्स को देखकर। तो देयर आर बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड टैक्स अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हैं। 11th और 12th में जो है सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके रिलेटेड होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो फाइनेंस के रिलेटेड पढ़ा जाता है। ये 11th और 12th में पूरी एक बुक आती है, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा जाता, प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ा जाता है। तो जिसको हम मतलब फाइनेंस के रिलेटेड पढ़ते हैं उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। दूसरा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सिर्फ याद रखने के लिए है बस। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? जो हर चीज़ को कॉस्टिंग में मदद करता है, उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कह सकते हैं। फिर आता है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्सेस को कैलकुलेशन करने में हमें टैक्स अकाउंटिंग का यूज़ करना होता है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये एक वो ब्रांच होती है जो मैनेज करने में मदद करती है, ठीक है। फिर आता है 5th पॉइंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या आता है कि एक बिजनेस ने जो है सोसाइटी के लिए क्या करा है। तो मतलब आपने सिर्फ याद रखना है उनको। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है, 11th-12th में जो बुक आती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। बाकी जो ब्रांचेस आती है इनकी स्टोरी मतलब सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है और इनका कंसेप्ट रखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।